हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंस्टेंस मेथड रेफरेंस विद बाउंड रिसीवर और अनबाउंड रिसीवर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिस टाइप इंस्टेंस मेथड कॉलिंग एंड सुपर टाइप इंस्टेंस मेथड कॉलिंग, और उसके बाद देखेंगे कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। तो पहले इनको समझते हैं। दिस टाइप इंस्टेंस मतलब किसी जिस क्लास के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं उसी क्लास का मेथड अगर कॉल कर रहे हैं तो हम दिस कीवर्ड के साथ भी उसको कॉल करा सकते हैं। जैसे कि हम 1.7 या जिसे मैं नॉर्मल क्लासेस में कॉल करा सकते हैं वैसे हम इसको कॉल करा सकते हैं। सुपर कीवर्ड से मतलब आप पेरेंट क्लास की किसी मेथड को कॉल कराना चाहते हो तब के केस में सुपर कीवर्ड आता है। अब यहाँ पे सुपर कीवर्ड हम इंटरफेसेस के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब फ्रॉम जावा 8 इंटरफेस के पास भी डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी अगर हमें कॉल करानी है तो सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोग्रामेटिकली देखते हैं अभी। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया माई फन के नाम से, जिसके अंदर एक बोल दिया इनपुट टाइप और रिटर्न टाइप, और गेट मेथड बना दिया इसके अंदर, और टी जो है वही एक इनपुट में जाएगा इसकी। तो एक मैंने इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखी माई फन IMPL, जिसके अंदर मैं इसके मेथड एक एक यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ। इस पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे माई फन की एक इम्प्लीमेंटेशन लिखता हूँ। इसके अंदर मैंने बोल दिया एक स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी और एक स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करके देगा ये मेथड में। इनपुट और आउटपुट दोनों डिफाइन कर दिए। एफ इक्वल्स टू, इसके अंदर एक इनपुट वैल्यू जाएगी, सपोज मैंने बोल दिया एक इनपुट वैल्यू जा रही है वो है str, और जो रिटर्न करके देगा मुझे, रिटर्न करके जो देगा एक मेथड लिखा हुआ है इसके अंदर। राइट, अब इसके लिए गेट वैल्यू मेथड होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक प्राइवेट स्ट्रिंग गेट वैल्यू नाम का एक मेथड बना देता हूँ, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को ही रिसीव करेगा और रिटर्न में हमें करेगा हमेशा जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा। राइट, अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि दिस कीवर्ड को यहाँ पे नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड के अंदर दिस और सुपर कीवर्ड यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया मेथड बना देता हूँ मैं, बोल दिया प्राइवेट वॉइड कॉल। राइट, और इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ मैं। राइट, अब इसके अंदर ये इसको ले पाएगा बड़े आसानी से। अब ये बोल रहा है इसके अंदर स्ट्रिंग पास करो, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग इनपुट में आ रही है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। राइट, अब इसके अंदर उसको कॉल करा लूँगा जो हमने कॉल मेथड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे कराएंगे, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद कॉल मेथड कॉल करा देंगे। राइट, अब उसके बाद जब मैं यहाँ पे सिस आउट कराऊंगा इसको, सिस आउट में मतलब मैं एफ मेथड को जब कॉल करूँगा गेट मेथड को, तो गेट के अंदर एक वैल्यू पास करूँगा, सपोज मैं बोल दिया टेस्ट स्ट्रिंग। तो टेस्ट स्ट्रिंग को जब भी ये गेट वैल्यू कॉल करेगा तो ये अपर केस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। राइट, अब मुझे लिखना है इंस्टेंस मेथड रेफरेंस। तो इंस्टेंस मेथड रेफरेंस विद दिस कीवर्ड कैसे लिखेंगे, सिंपल यहाँ से हटा के दिस डबल कॉट राइट। अब इसको देखते हैं सुपर कीवर्ड के साथ में। तो सुपर कीवर्ड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक क्लास लिखनी पड़ेगी। तो एक मैंने लिख दी क्लास, क्लास को बोल दी मैंने टेस्ट क्लास, और इस टेस्ट क्लास के अंदर मैंने एक मेथड रख दिया, सपोज मैंने यही मेथड यहाँ पे रख दिया प्रोटेक्टेड, जिससे कि ये हमारा चाइल्ड क्लास में भी आ पाए। राइट, अब जब ये यहाँ पे कर दिया तो इसको मुझे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक। राइट, अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो इसको सिस आउट करा लेते हैं, जिससे कि सही पता चले किसका मेथड कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया चाइल्ड और इसके अंदर बोल दिया मैंने पेरेंट। राइट, इसके अंदर पेरेंट बोल दिया। अब इसको कॉल कराऊंगा तो हमेशा किसका मेथड कॉल करेगा, ये चाइल्ड का मेथड कॉल करेगा, और मुझे पेरेंट का मेथड कॉल कराना है। तो पेरेंट के मेथड की कॉल कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर इसको एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड्स कर लिया, और एक्सटेंड के अंदर में क्या लिखना होगा, टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास को एक्सटेंड किया, तब भी ये सब होने के बाद भी तब भी अभी किसका मेथड कॉल करेगा, ये हमेशा चाइल्ड का करेगा। अब मेरे पास चाइल्ड के पास भी ये मेथड है और पेरेंट के पास भी। अब मुझे पेरेंट का मेथड कॉल कराना है, तो पेरेंट के मेथड के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुपर। सुपर लिखते ही ये पेरेंट का मेथड कॉल कराएगा। करेक्ट, अब यहाँ देखो पेरेंट का मेथड आ गया।
अब यही चीज़ मुझे अगर इंटरफेस के केस में करना हो तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम मेथड मैं लिख देता हूँ इंटरफेस में भी, एग्जैक्टली सेम मेथड मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरफेस में। तो इंटरफेस में अब हो सकते हैं मेथड, राइट, डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड लिख दिया और इसके अंदर लिख दिया इंटरफेस, राइट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सपोज इसी टेस्ट क्लास इसके अंदर मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया माई फन को। जब मैं माई फन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये बोलेगा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइड करो, तो मैंने उसको एक ओवरराइड मेथड कर दिया और इसके अंदर कुछ कोड नहीं लिखा क्योंकि ये यूज़लेस होगा। ठीक, अब मुझे सिर्फ वो देखना है कि सुपर कीवर्ड से मैं इंटरफेस के मेथड को कॉल कैसे करा सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे अब जब यहाँ पे आएंगे तब भी हमारा किसका मेथड कॉल कर रहा होगा, पेरेंट का कर रहा होगा, और वो हमारा इंटरफेस का मेथड भी कॉल नहीं हुआ। तो इंटरफेस के मेथड के लिए कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे माई फन डॉट सुपर और डबल कॉलन गेट वैल्यू। तो अब हमारा इंटरफेस वाला मेथड कॉल होगा। तो ये तो रहा हमारा दिस टाइप और सुपर टाइप का यूज़ करके मेथड रेफरेंस लिखना। अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्टर रेफरेंस क्या है। अब समझते हैं कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। कंस्ट्रक्टर रेफरेंस का मतलब है जब भी लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन से हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब के केस में कंस्ट्रक्टर रेफरेंस पिक्चर में आता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स होता है, क्लास नेम डबल कॉलन न्यू, राइट। अब इसको प्रोग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज मेरे पास ये माई फन का ऑलरेडी एक बना हुआ है इंटरफेस, तो इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक यहाँ पे क्लास बना ली कंस्ट्रक्टर रेफ एग्जाम्पल में, और यहाँ पे मैंने बोल दिया एक क्लास बनाई मैंने एम्प्लॉई नाम की, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया एम्प्लॉई, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे मेन क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी माई फन, स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी और एम्प्लॉई टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ लैम्डा एक्सप्रेशन में, नेम एक नाम, तो ये हमें वैल्यू एक रो नाम की एम्प्लॉय बना के दे देगा। अब इसको मुझे लिखना है कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। तो कंस्ट्रक्टर रेफरेंस कैसे लिखेंगे इसका हम, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन में हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे सिंपल जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास को लिखेंगे यहाँ पे और डबल कॉलन न्यू, दैट्स ऑल। अब ये हमें एक रेफरेंस बना के दे देगा, जो यहाँ से ऐसे कर रहे थे अब वो हम ऐसे कर पाएंगे इसको। ये तो हमने देख लिया एक जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था। अब मुझे अगर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, उस केस के लिए कैसे लिखेंगे, माई फन कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर मैं मेथड बना रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया ये एक वैल्यू आर ही बोल दिया, रिटर्न करेगा आर। तो आर रिटर्न करेगा गेट इंस्टेंस नाम का मेथड बना दिया। ये जब भी मेथड कॉल करेगा तो हमें आर टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। जब भी माई फंक कंस्ट्रक्टर का बॉडी लिखेंगे तो हमें गेट इंस्टेंस जब भी कॉल करेंगे तो हमें आर टाइप का एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे उसके थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एज इट इज़ रह देते हैं। तो माई फन कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो मैंने बोल दिया माई एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई इनपुट वैल्यू है नहीं, ठीक है। अब मैं जब भी सिस आउट कराऊंगा इसको, सिस आउट में जब भी माई एफ डॉट गेट इंस्टेंस मेथड कॉल करूँगा तो मुझे एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट देगा जिसके अंदर टेस्ट नाम का एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना पड़ा होगा। अब मुझे ये लिखना है उसके थ्रू, तो मैं इसको इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज़, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एम्प्लॉय डबल कॉलन न्यू, और ये इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से वैल्यू सेट करके हमें दे देगा। तो ये था हमारा गाइस मेथड रेफरेंस यूजिंग स्टैटिक मेथड हमने देखा, नॉन स्टैटिक मेथड हमने देख लिया विद बाउंड रिसीवर नॉन और अनबाउंड रिसीवर्स, और उसके अलावा हमने दिस और सुपर कीवर्ड का यूज़ करके देख लिया, हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके देख लिया, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस, वो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि स्ट्रीम एपीआईज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो, तो वो गाइस छोड़ना नहीं उनको, तो वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।